अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशरत जी। तो एशिया कप जो है वो अब कल के मुकाबले के बाद अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और कल मैदान में दोनों टीम्स की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जानिब से जो शानदार परफॉर्मेंस दी गई और जो शानदार खेल पेश किया गया, ग्रीन शर्ट्स की जानिब से ग्रीन शर्ट्स ने कल दिखा दिया मैदान में कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। और फिर अचानक मैदान में उतरे नसीम शाह और फिर छा गए। जी हाँ, नसीम शाह ने कल मैदान में उतरते ही एक तीर से दो शिकार किए हैं। जी, ना सिर्फ पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया बल्कि अफगानिस्तान और इंडिया के जो कुछ चांसेस बाकी थे उनको भी एशिया कप में पहुंचने से ख़त्म कर दिया है। और फाइनली पाकिस्तान ने जो है वो एशिया कप का टिकट कटवाने में कामयाब हो चुका है। नसीम शाह कल के हमारे यकीनन हीरो रहे, लेकिन दूसरी टीम की जानिब से जो कि ओपोनेंट टीम थी अफगानिस्तान, उनकी जानिब से मैदान में कुछ नाखुशगवार चीज़ें भी देखने में आई। तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन अब फाइनल ये है कि कल तक जो बात हो रही थी अगर मगर की जो सूरत हाल थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान ने कल जीत अपने नाम की और आगे अब पाकिस्तान की टीम जो है वो देख रही है एशिया कप की तरफ। क्या कुछ होगा, तमाम तर चीज़ों पे बात होगी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन साहब से। राशिद साहब, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो वेलकम। कल शानदार मैच देखने में आया, शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पुरजोश थे और वही हुआ जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। क्या कहेंगे, कल सबसे ज़्यादा अफसोस किसको हुआ होगा जीत का, शाहीनों की? देखिए, मैच तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का था, लेकिन दुआएं भारतीयों की थी कि जनाब पाकिस्तान हार जाए। इफ़ और बट बहुत थे, लेकिन अब तो बटर लग गया है और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया है। तो दो पड़ोसी हमारे बड़े मायूस हुए, इस तरफ भी और उस तरफ भी, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने जो है दोनों को जो है आखिरी लम्हे तक जो है ना, बहुत सारे शायद इंडियंस को भी हार्ट अटैक हुआ होगा, अफगानियों को भी हुआ होगा। इस तरह से हम जीतें कि उनको दिखाया कि अच्छा, वो क्या कुछ हुआ मैदान में? अफगानिस्तान ने कल किस तरह से मैदान में परफॉर्म किया और फिर उनका रिएक्शन क्या था आफ्टर मैच, ये तमाम तर चीज़ों पे तो बात होगी ही, लेकिन अभी एक नज़र डालते हैं मैच समरी पर। तो जनाब मैच समरी बता रही है कि अफगानिस्तान की टीम को, बल्कि ये जो पूरा मैच था ये बॉलर्स फ्रेंडली मैच था। इब्राहिम ज़दरान ने 35 रन बनाए, हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई ने बनाए हैं 21 रन और राशिद खान ने 18 रन नॉट आउट खेले हैं। हारिस रऊफ़ ने 2 विकेटें ली हैं 26 रन देके, नसीम शाह ने 19 रन देके 1 विकेट ली और 23 रन देके नवाज़ ने 1 विकेट ली। दूसरी तरफ शादाब खान हीरो रहे, शादाब खान ने 36 रन बनाए, इफ्तिखार अहमद ने 30 रन बनाए लेकिन 33 बॉलों पर बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 20 रन बनाए, फजल हक फारूकी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 31 रन देके 3 विकेटें हासिल की, फरीद अहमद ने 31 रन देके 3 विकेटें हासिल की और राशिद हुसैन जी बिलाखिर 1 विकेट से कल पाकिस्तान ने जीत अपने नाम की। मैदान में शानदार परफॉर्म किया और जैसे ही नसीम जो है वो मैदान में उतरे तो फिर क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा। मैदान में विलेन बहुत सारे मौजूद थे लेकिन हीरो सिर्फ एक था और वो थे नसीम शाह। उनके कुछ विनिंग शॉट्स आपको दिखाते हैं। शानदार परफॉर्मेंस आपने नसीम शाह की देखी। इससे पहले राशिद साहब से बात करें कि कल नसीम शाह ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया, पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया, तमाम तर चीज़ों पे बात होगी, लेकिन कल नसीम ने खुद क्या कहा और कितने ज़्यादा खुश नज़र आए, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। और ये मेरा बिलीव था जब मैं आ रहा था आसिफ भाई साथ खेल रहा था, मैंने कहा उसको सिंगल दे दूँ, लेकिन मेरा ये बिलीव था क्योंकि मैंने नेट वगैरह में मैं प्रैक्टिस करता हूँ जो है ना बैटिंग के भी, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जाके मैंने असलन से बैट चेंज की कि मेरा बैट इतना अच्छा नहीं है, अपना बैट सिर्फ दे दो। और मेरा बिलीव था, मुझे पता था वो मुझे आगे यॉर्कर ट्राई करेंगे कि आउट करे और अल्हम्दुलिल्लाह लगा दी। अब सबसे पहले तो यही है कि बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं जहाँ पे आप टीम को ज़रूरत होती है और आप हिटिंग अगर आप कर सकते हैं। मुझे ये था कि वो मुझे आगे करेंगे और अल्लाह का शुक्र है वो आगे किया और मैंने मार दिया। ये टाइगर आ गया। इसने मेरा बैट चेंज किया, कहता मुझे तेरा वाला बैट दे क्योंकि मैं इससे खेलूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे सिंगल हो ना तो वापस मुझे देना का ताकि मैं इससे खेलूँ। अल्लाह का शुक्र है कि फाइनल में क्वालिफाई किया है, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और सारों ने ट्राई किया लेकिन अल्लाह ने लिखा हुआ था कि मैं नहीं करना और अल्लाह ने
हार्ड वर्क के बाद और जीत के बाद क्या खुशी होती चेहरे पे, वो तो नसीम के चेहरे से वाज़ेह है। राशिद साहब, क्या कहेंगे? नसीम की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। ये भी कह रहे हैं कि मुझे यकीन था कि इतनी ज़्यादा अच्छी हम परफॉर्मेंस देते रहे हैं और इतनी प्रैक्टिस करते रहे तो वो मैदान में ज़रूर नज़र आएगी। कल राशिद साहब ऐसा लगा कि नसीम जैसी मैदान में उतरे तो कोई शेर जो है पाकिस्तानियों के लिए मैदान में उतरा और फिर उन्होंने जो है वो आखिरी का टिकट हमारे लिए कटवाया। देखिए, जब आपकी टेल एंड बहुत अच्छा खेलने लगे, पहले धानी का आपको याद है उन्होंने 2 छक्के मारे, अब नसीम ने मारे, तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है टीम का। और नसीम शाह दिन ब दिन जो है बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। बस अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो दें, फ़िटनेस इनका सबसे बड़ा कंसर्न एरिया है, वरना बॉलर बहुत अच्छे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है, खुद कह रहे हैं कि अब तो मुझे लोग ऑलराउंडर समझने लगेंगे कुछ दिनों में। और होता भी यही है पाकिस्तान में कि 1-2 अच्छी कारकर्दगी पे ऑलराउंडर समझने लगते हैं। लेकिन अब नसीम शाह को खुद ऑलराउंडर बनने की तरफ जाना चाहिए और अच्छा खेलना चाहिए। अपनी बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पे भी तवज्जो देनी चाहिए। हिटिंग की पावर है, अच्छी हाइट है, बिल्ड भी सही है, तो चौके छक्के लगाने की इनमें नेचुरल सलाहियत है और ये लगाते भी रहे। टेस्ट मैच में भी इन्होंने काफ़ी देर तक स्टे किया, जिसकी वजह से बाबर ने सेंचुरी बनाई थी। तो ओवरऑल देखा जाए नसीम शाह में एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई है। अब हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, इस पे वर्क करना चाहिए, इसकी फ़िटनेस पे वर्क करना चाहिए और इसे मज़ीद बेहतर प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का भी एक असासा है नसीम शाह। यकीनन सिर्फ राशिद साहब, आप पाकिस्तान का नहीं है, बिल्कुल ठीक इंटरनेशनल फरमा क्रिकेट का रहे भी हैं एहसास है। कि हमें जो है वो अब एक बेहतरीन खिलाड़ी मिल गया है और अब ये समझ आ चुकी है कि अब हमें उनकी कदर करनी है, वो सब चीज़ें नहीं दोहरानी जो कि टीम्स में दोहराई जाती हैं। जो एक अच्छा खेलता है उसकी कदर नहीं की जाती। इस हवाले से कल कुछ ट्वीट्स भी सामने आई। पाकिस्तानी टीम ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इस वक्त आप ट्वीट भी देख रहे हैं, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज़ की भी ट्वीट है जो कि शानदार मैच पर पूरी टीम को ना सिर्फ मुबारकबाद दी जा रही है बल्कि नसीम शाह को भी बकअप किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपने शानदार परफॉर्म किया। और इस वक्त शाहिद आफरीदी की भी ट्वीट है जिन्होंने लड़कों को कहा कि टीम में यूनिटी थी जो कि वाज़े तौर पर नज़र आई और ऐसा ही खेल अब हमें आगे भी मैचेस में खेलना है। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? ये तमाम चीज़ें, ये तमाम ट्वीट्स आपने देखें, ये कितनी हौसला अफजा ये चीज़ें हैं कि बाद में जब पूरी टीम अपनी इतनी हार्ड परफॉर्मेंस के बाद खेले और फिर इस तरह से उसको हौसला अफजाई उसकी की जाए। देखें, जब टीमें खेलती हैं और जेल होके खेलती हैं और उनका जो पूरा जो नतीजा आता है सामने, तो उसका मतलब ये होता है कि जनाब अब आपकी टीम बन गई है, अब खिलाड़ी हैं और मेरे ख्याल से तकरीबन सारे आगे पीछे एक ही एज ग्रुप के खिलाड़ी हैं, कोई बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम बहुत जेल हो गई है। अब जिस तरह हसन अली जो 12th मैन थे, जिस तरह से वो चीखते चिंगाड़ते आए, जिस तरह जश्न मनाते आए, ओवरऑल देखा पूरी टीम आई, पूरी टीम ने जश्न मनाया। हसनैन को आपने देखा नसीम शाह के साथ किस तरह से घुल मिल रहे। तो मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है ग्राउंड में नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा माहौल बन गया पाकिस्तानी टीम में। एक ज़माने में जो कैप्टनसी की जंग थी वो मेरे ख्याल से अब कहीं भी नहीं है, कोई भी बाबर के लेवल का नहीं है, लिहाजा वहाँ पे कोई मसला नहीं है। टीम में 3 स्टार हैं, एक अनफिट है शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान और टीम बाबर। की तो आप बात कर ही रहे हैं, टीम की भी बात करेंगे, दीगर प्लेयर्स का भी जिक्र होगा। लेकिन आपको ये बताएं कि कल नसीम शाह जैसे मैदान में उन्होंने परफॉर्म किया तो दोनों जानिब से ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडिया की जानिब से भी उनको सराहा जा रहा है। उनकी शानदार परफॉर्मेंस पे उनको मुबारकबाद दी जा रही है। बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपने कौमी हीरो की, नसीम शाह की, लेकिन अब बात होगी जो कि कल मैदान में थे कुछ विलन के किरदार अदा करने वाले। जी हाँ, अफगानिस्तान की बात हो रही है। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस की जानिब से क्या कुछ हुआ, कुछ नाखुशगवार वाक़यात हुए। आसिफ अली के साथ ख़ास तौर पर कुछ मिसबिहेव किया गया। आपको उसकी कुछ झलकियाँ दिखाते हैं।
अफसोसनाक यकीनन ये मनाजिर थे। जैसे ही राशिद साहब आसिफ अली जो है वो आउट हुए तो उनके साथ इस तरह से ओपोनेंट टीम की जानिब से बिहेव किया गया, ये यकीनन अगर एक मैच्योर टीम होती है तो उसका ये साइन नहीं होता मैदान में। और आप भी, मुझे याद है कल तक आप कह रहे थे कि हमारी पड़ोसी टीम है और उसको हमें जो है वो हौला हाथ नहीं रखना चाहिए। तो क्या कहेंगे, ये होना चाहिए था मैदान में इस किस्म की चीज़ें? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही है? देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, लेकिन क्रिकेट में हीट ऑफ मूवमेंट, फास्ट बॉलर्स का रवैया होता है और दो टीमें जब खेल रही होती हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। और ख़ास करके अफ़गानिस्तान की टीम, इस वक्त भी अफ़गानिस्तान की टीम को अगर चला रहे हैं तो दो पाकिस्तानी चला रहे हैं, यूनुस खान और उमर गुल। ओवरऑल देखा जाए तो सारी ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान को पाकिस्तानियों ने दी है। हमेशा पाकिस्तान में जब इनके मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे तो ये पाकिस्तान था जहां ये लोग आके क्रिकेट खेलते थे, जहां इनका फर्स्ट क्लास सीज़न भी पाकिस्तान में होता रहा है। ये झगड़ा फिर किस वजह से हुआ है? मतलब उमर गुल की कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें? ओवर रेट कर लिया इन्होंने खुद को, बहुत ज़्यादा ओवर हो गए। जब ओवर होते हैं ना तो ओवर अच्छा, ओवर की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया के साथ भी हम मैदान में थे तो उनकी जानिब से भी राशिद साहब कोई ऐसे इस किस्म के मिसबिहेव नहीं किए गए, हंसी मजाक चल रहा था? देखिए, मैच्योर टीम है पाकिस्तान और भारत की टीम में। हाँ, जिस तरह से तमाशाई हैं दोनों के, बहुत ज़्यादा आपस में होता रहा है, शारजा में भी, माजी में भी, हाल में भी होता रहा है। लेकिन जिस बिहेवियर का मुजाहरा अफगानियों ने किया है, अफसोस हुआ है। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे साथ रहे हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अफगानी रहते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका बिहेवियर बहुत ही मायूस कुन था, बहुत अफसोसनाक था। अच्छा, और मेरे ख्याल से हद तक आमेज भी कह सकते हैं कि आसिफ के साथ हद तक आमेज रवैया तो था, लेकिन पीसीबी को आईसी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। आप क्या समझते हैं, इस रवैये का कोई एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को? देखें, पीसीबी रिएक्शन ले या ना ले, लेकिन आईसीसी के कानून बहुत सख्त हैं। लेवल 1 पे आसिफ पे पाबंदी लग सकती है, फरीद पे पाबंदी लग सकती है, मैचेस पे पाबंदी लग सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए इस किस्म के बिहेवियर क्रिकेट में गेम ऑफ जेंटलमैन खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली पे 2 मैचेस पे पाबंदी लगने का भी कुछ इम्कान है। जो रेफरी हैं इस मैच के, बहुत सख्त रेफरी माने जाते हैं क्रिकेट हलकों में, और अगर कम से कम सज़ा देने वाले वो बंदे नहीं हैं तो वो मैक्सिमम पे जाएंगे, वो बड़ी सज़ा ही देंगे। तो मुझे लगता है 2 मैचेस की पाबंदी का ख़तरा सर पे मंडला रहा है आसिफ अली की। लेकिन मेरे ख्याल से आसिफ को ज़्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था। अफगानी बॉलर जैसे भी हैं, अब ज़ाहिर सी बात है उनके अपना लेवल है, पाकिस्तान का लेवल बहुत हाई लेवल है। पाकिस्तानी बैट्समैन को थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। वो बहुत रूट लेवल था उनका, बहुत ही। अच्छा, कल के मैच में क्या कुछ हुआ, इस तमाम सूरत हाल पर शोएब अख्तर ने भी कुछ अपने कमेंट्स दिए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं और हमने हमेशा उनके बुरे वक्तों में सपोर्ट की, लेकिन ये क्या तरीका है कि आपने आसिफ अली को आउट करके धक्का भी मार रहे हो, आप बदतमीजी भी कर रहे हो, और फिर उसका दूसरा बंदा आके उसको आसिफ अली को धक्के मार रहे हो। अभी आप क्रिकेट खेलो, जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार। आप धक्के मार रहे हो, गालियां निकाल रहे हो, ठीक है आप गालियां निकालो, जो मर्जी करो, लेकिन ये बदतमीजी बर्दाश्त होंगी। तो इसीलिए अल्लाह ने आपको सजा दी और इसीलिए अल्लाह ने आपको एक पठान को दूसरे पठान से छक्का मरवा के आपको जलील किया। बिल्कुल, शोएब अख्तर की आपने बात सुनी, सही कह रहे हैं। इतने बड़े क्रिकेटर हो के भी आपको डाउन टू अर्थ जो उन्होंने अपना बिहेवियर शो किया है, और यकीनन ये बहुत बड़ी लेकनेस थी अफगानिस्तान की, जो कि उनको जीते हुए मैच को हारना पड़ा है। यकीनन अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ये बिहेवियर नहीं होता कि आप अपने ओपोनेंट के साथ मैदान में इस तरह से अपना रवैया अख्तियार करें। बातें अभी जारी हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। बात हुई अब तक टीम के हीरो की, कल गेम में कौन कौन हीरो रहा और किसने विलन का किरदार अदा किया, तमाम तर चीज़ों पे बात हुई। लेकिन आप कुछ जिक्र करेंगे टीम के कप्तान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाबर आजम की, जिन्होंने अब तक की अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंडिया के खिलाफ वो सिर्फ 10 रन बना सके, जबकि हांगकांग में उन्होंने 9 रन बनाए और फिर इंडिया से वो मद्दे मुकाबिल हुए, उन्होंने 14 रन बनाए। और कल अनफॉर्चुनेटली कल इतना अहम टाकरा था अफगानिस्तान से और वो कोई रन नहीं बना सके, 0 रन उन्होंने बनाए हैं। जी राशिद साहब, क्या कहेंगे? टीम के कप्तान हैं, अब तक फॉर्म में वापस नहीं आ सके हैं और अब बड़ा टाकरा है हमारा श्रीलंका के साथ। मेरे ख्याल से अब हमें घबराना चाहिए कि बाबर की फॉर्म वाकई ही ख़राब है। 3 मैचेस तक तो मैं भी समझता था कि हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके साथ थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। शायद यूसुफ की जो सजेशन है वो बाबर के हवाले से कम बेहतर नहीं है। बाबर को जो उन्होंने सजेशन दी हैं उसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा बाबर की बैटिंग में, बाबर की परफॉर्मेंस में। तो बाबर को अपने जो नेचुरल गेम वो खेल रहे थे बिफ़ोर यूसुफ, वही कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे उनकी फॉर्म भी थी, उनकी फ़िटनेस भी थी। और मुझे लगता है कि वो अपने जो नेचुरल स्टाइल है उसी पे फोकस करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर मशवरे पे अमल करना मेरे ख़्याल से ज़रूरी भी नहीं होता। जब आपके पास सब कुछ सही चल रहा हो तो फिर कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा मशवरे भी आपको कंफ्यूज कर देते हैं, और यही हुआ है मेरे ख्याल से इस एशिया कप में बाबर के साथ, कि मेरे ख्याल से ओवरडोज हो गए। ओवरडोज होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, थोड़ा सा अच्छा, बाबर की फोकस परफॉर्मेंस करें। की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपको कल ये दिखाते हैं कि वो अब तक 4 आउट किस तरह हुए, इसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। जी, तो बाबर की परफॉर्मेंस की कुछ झलकियां आपने देखी। महमूद हामिद फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। महमूद साहब, सबसे पहले शुक्रिया। क्या कहेंगे, कप्तान अब तक फॉर्म में वापस नहीं आ सके हैं और अब मुकाबला है हमारा फाइनल के लिए। जी सलामकुम, शुक्रिया। डेफिनेटली देखें, क्रिकेट में अप एंड डाउन आते रहते हैं, आपकी फॉर्म आती है और जाती है। तो मेरे ख्याल से इतनी कोई लम्हा फिक्रिया मैं नहीं समझता कि है। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी और बैट्समैनों को, कि वो अपनी स्किल्स को शो करें और मैच जिताएं पाकिस्तान को। तो अभी आपने देखा कि रिजवान ने और जो पिछला मैच नवाज ने आपको चिप इन करके दिया, आप इंडिया से मैच जीतते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ है कि कल भी सबने थोड़े थोड़े से रन किए। रिजवान ने किए, इफ्तिखार को चांस मिला, उसने 30+ किए, शादाब ने रन किए, ठीक है ना। फिर आसिफ ने आके 1-2 छक्के लगा दिए और एंड ऑफ द डे आपको नसीम शाह ने मैच जितवा दिया। तो ये टीम गेम है, तो आप एक प्लेयर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा है कि बिफोर द इंग्लैंड सीरीज एंड बिफोर द वर्ल्ड कप आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आपके वो लोग भी। अच्छा महमूद साहब, लेकिन हम अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो वो मुसलसल फ्लॉप है, उसमें एक जो स्टेबिलिटी है वो नजर नहीं आ रही। स्टेबिलिटी डेफिनेटली नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप ये देखें, अगर पिछले T20 आप मैच देखें तो आपकी जो ओपनर्स हैं वो ही काफी ओवर्स खेल जाते थे। बाबर जो है वो लंबा खेल जाते थे, तो अपॉर्चुनिटी वो वाली चीज नहीं मिल पा रही। आहिस्ता आहिस्ता लड़कों को अगर चांस मिलेगा, अंडर द 10 ओवर्स किसी की बारी आती है और वो गेम को लेकर चलता है, तो उसको भी एक एक्सपीरियंस गेन होगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फॉर्म जो होती है वो आनी जानी होती है, लेकिन क्लास जो है वो परमानेंट होती है। तो बाबर की क्लास तो है ना, तो बाबर मेरे ख्याल से बहुत जल्दी कमबैक कर जाएगा, क्योंकि टेक्निकली इतना साउंड प्लेयर है, प्रूवन प्लेयर है बाबर। तो मैं नहीं समझता कि बाबर को इंशाल्लाह फाइनल के अंदर मेरे ख्याल से वो उसके ऊपर अपने आप को और वर्क करके आएगा और परफॉर्म करेगा। लेकिन आप ओवरऑल अगर आप टीम की एक स्ट्रेटेजी देखें और टीम को देखें तो हर बंदा अब जो है वो चिप इन करना शुरू हो गया है। अगर पिछला मैच देखें उसमें खुशदिल शाह ने चिप इन किया था, यहाँ वो आउट हो गए, लेकिन आपका ये इफ्तिखार, अगर पहला मैच देखें उसमें भी 28 किए थे मिडिल ऑर्डर में आके, और कल भी उन्होंने रन किए। तो T20 के अंदर 30-35 रन जो मिडिल ऑर्डर के ये रन हैं और कम बॉलों में होते हैं, तो वो काफी फायदेमंद होते हैं आपके लिए। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी तैयारी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान टीम की, कि सारे लड़के जो है वो चेक हो रहे हैं।
अच्छा महमूद साहब, अभी ब्रेक से पहले हम ये भी बात कर रहे थे कि कल जो कुछ मैदान में हुआ, दोनों टीम्स मैदान में थी, अफगानिस्तान की जानिब से कुछ मिसबिहेव किया गया, जैसे आसिफ आउट हुए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, दो चीजें होती हैं। बॉलर को जब छक्का पड़ता है तो जाहिर सी बात है उसको गुस्सा तो आता है, और नेक्स्ट बॉल पे उसको विकेट मिल जाए तो उसने एग्रेशन शो किया, वो बहुत जाके क्लोज एग्रेशन शो कर दिया उसने आसिफ के। लेकिन आसिफ को वहां कंट्रोल कर जाना चाहिए था कि ठीक है, अगर उसने किया तो वो मैच रेफरी एम्पायर उसको देखेगा, लेकिन आपने फौरन उसको थोड़ा सा आपने कंधा उसके ऊपर लगाया एंड देन आपने पुल किया उसके ऊपर बैट। ये जेस्चर मेरे ख्याल से बहुत खराब है, और जिस तरह की पाबंदी अगर दोनों प्लेयर पे लगी है, मैं समझता हूँ कि 2 मैचों की तो बहुत ही कम इन्होंने लगाई है पाबंदी। मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर तो एक सीरीज की पाबंदी लग सकती थी। तो ये चीजें जो है मैं समझता हूँ कि ये इनके ऊपर कंट्रोल इनको करना चाहिए, और बिल्कुल कंट्रोल तो करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, बिकॉज अगर आप बड़ी टीम है तो आप फिर मैदान में भी दिखाएं। अगर आपके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, जो कि अफगानिस्तान ने कल साबित किया, अंडर वो प्रेशर आ गए और उन्होंने फिर किस तरह से मिसबिहेव किया। लेकिन राशिद साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें काफ़ी अरसे से खेलती आई हैं, और बीच में काफ़ी हुआ, इंग्लैंड में भी हमने देखा, उससे पहले शारजा में एक दफ़ा पहले भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आईसीसी को भी अब इंटरवीन करना पड़ेगा कि इन मैचेस में तमाशाइयों के हवाले से और दीगर मामलात को अब देखना पड़ेगा, इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान वो टीम है जिसने हमेशा अफगानिस्तान को स्टेटस दिलाने के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में लाने के लिए, टेस्ट स्टेटस दिलाने के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, लेकिन रिटर्न बहुत अजीब व गरीब मिल रहा है, बहुत अजीब बिहेवियर है। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा और मॉनिटर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो उमर गुल और यूनुस खान को भी थोड़ा सा एहतजाज करना चाहिए वहाँ पे अफगान क्रिकेट बोर्ड में, कि ये बिहेवियर, इस तरह का बिहेवियर नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं राशिद साहब, लेकिन एक ये अहम चीज़ ये भी देखना पड़ेगी कि अब महमूद साहब, अब हमारा जो मुकाबला है वो अहम है, अब श्रीलंका मैदान में होगा। तो आप क्या समझते हैं, जो हमारी एग्जिस्टिंग प्ले 11 है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कुछ चेंजेस करने चाहिए टीम में? देखिए, आपके एक तो चेंजिंग ऑटोमेटिक हो ही गई है आपकी। आसिफ अली तो अब 2 मैचों के लिए मेरे ख्याल से उनको बैन कर दिया है, तो आपकी एक ऑटोमेटिक चॉइस तो बन गई है। अब आपको एक बैट्समैन डालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपके पास बेंच के ऊपर हैदर अली ही बैठे हुए हैं, तो हम जो बात कर रहे होते हैं समटाइम्स वो चीज़ जो है वो मैनेजमेंट को समझ में नहीं आ रही होती है। लेकिन जब आपका एक हांगकांग से हल्का मैच था, आपने बेंच प्लेयर बिठाया हुआ है। हम सब यही बात कर रहे थे कि अपने चैनल्स के ऊपर सारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं कि आप अपने बेंच को तो यूज करके देख लें आप हल्के मैच में, लेकिन आप बेंच को भी यूज ही नहीं करते। अब आपको जरूरत पड़ रही है, अब अचानक कोई देखें कोई अनफिट हो सकता है, और ये एक इंसिडेंट हो गया। अब आसिफ अली की जगह आपने किसको डालना पड़ेगा? आपको डेफिनेटली हैदर अली को डालना पड़ेगा। हैदर अली को आप अगर हांगकांग के खिलाफ मैच खिला देते तो उसके बल्ले के ऊपर भी पता चल जाता कि वो इन टच है, उसके बैट पे बॉल लग रहा है, लेकिन आपने वहां चांस नहीं लिया। तो एक बड़े मैच के अंदर, अब ये तो खैर श्रीलंका से जो आपका मैच होगा उसकी तो कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जो फाइनल होगा, फाइनल तो आपका एक बहुत ही क्रंच मैच होगा ना, जिसके ऊपर ट्रॉफी डिपेंड कर रही होती है। और वहां पर अगर आप प्लेयर को खिलाते हैं, नए प्लेयर को खिलाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीजें हम बहुत डरते हैं। वी आर स्केर्ड ऑफ कि वो उसकी जगह ना ले ले, वो यूं ना हो जाए, दिस एंड दैट। लेकिन दूसरी टीमें भी अपने बेंच प्लेयरों को अंदर डालती हैं ताकि उनको भी एक एक्सपीरियंस हो जाए। हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज का फुकदान है, और अब तो होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अब हैदर अली खेलेंगे, अल्लाह मियां वो परफॉर्म करें और पाकिस्तान मैच जीते। ठीक है जी, अब मुकाबला होगा पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ, और अब ज़रूरत है टीम में टीम मैनेजमेंट की यूनिटी दिखाने की ग्रीन शर्ट्स को, कि मैदान में जब उतरे श्रीलंका के खिलाफ तो जीत मैदान में दर्ज करके ही इंशाल्लाह शाहीन बाहर निकलेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इस तमाम सूरत हाल पे बात कर रहे थे महमूद हामिद, जो कि फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट राशिद हुसैन साहब। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए GTV।